आप ये भी देखिए कि युद्ध में रूस ईरान की मदद कर रहा है, उधर चीन भी तैयार बैठा है। चीन अगर इस युद्ध में घुस गया तो ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। आप देखिए कि आज ही चीन ने ईरान के स्कूल में अमेरिकी हमले की निंदा की और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चियां मारी गई। चीन ने कहा कि आम लोगों को निशाना बनाना गलत है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। चीन ने मृतक बच्चियों के परिवारों की मदद के लिए $2 लाख देने का ऐलान किया है। ईरान युद्ध में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा। इराक में अमेरिकी वायुसेना का KC-135 प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना में प्लेन में सवार 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अब तक इस युद्ध में अमेरिका के 10 सैनिक मारे जा चुके हैं। ईरान का समर्थन करने वाले इराक रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों ने अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसे एक हादसा बताया है। अमेरिकी सेना का KC-135 बोइंग कंपनी का बनाया रिफ्यूलिंग प्लेन है, जो वॉर जोन में उड़ रहे फाइटर जेट्स और दूसरे एयरक्राफ्ट में हवा में ही फ्यूल भरता है। इसलिए लंबी दूरी के मिशन के लिए KC-135 को काफी अहम माना जाता है। वैसे तो इस प्लेन में 37 सैनिक बैठ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस प्लेन में 3 क्रू मेंबर रहते हैं, एक पायलट, एक को पायलट और एक क्रू मेंबर एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने के लिए। इसमें इस्तेमाल होने वाले बूम को ऑपरेट करता है। यह प्लेन एक बार में 90,000 लीटर फ्यूल लेकर उड़ान भर सकता है। KC-135 पिछले 70 सालों से अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। KC-135 वेस्ट ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद गिरने वाला अमेरिका का चौथा प्लेन बन गया है। इससे पहले कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट गिर चुके हैं। अमेरिका के प्लेन गिर रहे हैं, उसे नुकसान हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को नहीं बता रहे कि 4 गिर गए, 5 गिर गए, 10 गिर गए, 11 गिर गए। भारत पाक युद्ध का तो बड़ा बताते थे भाई साहब। आप हर दिन बढ़ा के बताते थे कि नहीं 6, न 8, न 4, न 10, न 15। अब बताइए अपने कितने गिर गए। ट्रंप तो अपनी ही दुनिया में है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा कर दिया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान सागर के पास तैनात अमेरिकी वॉरशिप USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल और ड्रोन के हमले से बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरानी सेना ने यह भी दावा किया है कि हमले में हुए नुकसान की वजह से USS अब्राहम लिंकन अपनी तैनाती वाली जगह से हटने को मजबूर हो गया। ईरान का दावा है कि USS अब्राहम लिंकन पर हमले के लिए उसने एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया और ईरान की समुद्री सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाया। ईरानी सेना का यह भी दावा है कि हमले में हुए नुकसान के बाद USS अब्राहम लिंकन ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन को अंजाम देने लायक नहीं रह गया है। इसलिए इस स्ट्राइक ग्रुप को तेजी से उसके इलाके से पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश नाकाम रहने की बात कही है। जिस तरह ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, उससे सवाल यह भी उठ रहा है कि अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है तो क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं देता। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आई तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी ईरान के पास जहाजों पर हमला करने की क्षमता है। अमेरिकी फोर्सेस ईरान की माइन लेइंग कैपेबिलिटी को टारगेट कर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात तेजी से बदल रहे हैं। यह अभी भी सामरिक रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना हॉर्मुज में शिपिंग को सुरक्षा देगी और स्कॉट करेगी। अरे भाई, यही तो जरूरत का समय है। करो ना जहाजों को स्कॉट, दो सुरक्षा। मुहूर्त देख रहे हो? क्या सोच के बैठे हुए हो कि नहीं हम देंगे? कब दोगे? अमेरिका इसमें हाथ खड़े कर रहा है। आज तो गजब ही हो गया। जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाता, लेकिन ईरान जहाजों पर गोलियां चला रहा है। तो गोली नहीं चलाएगा तो वहां पे फूल बरसाएगा। सुनिए जरा भाई साहब क्या कह रहे हैं। The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. सोचिए कैसी बेसिरपैर की बातें अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर ईरान गोलियां ना चलाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हाँ, हमको तो पता ही नहीं था। यह भी कोई कहने वाली बात है जी कि ईरान गोलियां चला रहा है इसलिए बंद है। जब अमेरिका बार बार मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहा है तो ईरान से जो हो रहा है वो कर रहा है। इसके बाद भी ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तबाह करने के लिए बहुत बड़ा हमला करेंगे। अभी भी अमेरिका ने कौन सी कसर छोड़ रखी है? पूरी ताकत तो आप लगाए हुए हो। अभी तक अमेरिका ने ईरान युद्ध में 20 से ज्यादा वेपन सिस्टम यूज किए हैं। भाई, थार्ड और हिमार्स जैसे मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया। MIM 104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल इसमें हो चुका। ल्यूकस और MQ-9 रिपर जैसे ड्रोन का प्रयोग किया। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जेट्स इस्तेमाल कर लिए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर बम बरसार दिए। B-1 बॉम्बर और F-15 से हमला कर दिया। E-3 सेंट्री जैसे उच्च तकनीक वाले वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम यूज कर लिए। USS गेराल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत लगा दिए। तो भाई क्या कमी छोड़े हो? करते रहे हो सब यूज। बोलो ना कि इतने के बाद भी हम कर नहीं पा रहे।
दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं कि हम बहुत तक शक्तिशाली, हम बहुत शक्तिशाली। खत्म, दुनिया देख ली कितना तुम शक्तिशाली। इससे ज्यादा अमेरिका क्या करेगा? एटम बम गिरा दोगे ईरान पर? भाई लास्ट में तो वही है। तो बोलोगे हमसे नहीं हो पा रहा, हम एटम बम गिराएंगे, और तुम तो कर ही सकते हो। भाई जो आदमी लोगों को मार के नाचता हो, जो आदमी कहता हो कि मार के मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, जो आदमी कहता हो कि भाई नेवी की शिप डुबा देने में फन है, वो कल को देखेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा देश कुछ कर नहीं पा रहा, हम तो हार रहे हैं, एटम बम गिरा देगा। कोई भरोसा है इस आदमी का? ट्रंप ने युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन निकलने का रास्ता ही उनको नहीं समझ में आ रहा। कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी सुनिए क्या कह रहे हैं। You say it's one of the worst crises in decades? I would. I think it is because it has the potential of getting even more out of control. I mean, I think if people have a feeling that आप ये भी देखिए कि युद्ध में रूस ईरान की मदद कर रहा है, उधर चीन भी तैयार बैठा है। चीन अगर इस युद्ध में घुस गया तो ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। आप देखिए कि आज ही चीन ने ईरान के स्कूल में अमेरिकी हमले की निंदा की और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चियां मारी गई थी। चीन ने कहा कि आम लोगों को निशाना बनाना गलत है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। चीन ने मृतक बच्चियों के परिवारों की मदद के लिए $2 लाख देने का ऐलान किया है। यानी चीन अब खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। अमेरिका फंसा हुआ है और इस सब के बीच सबसे ज्यादा हम भारतीय फंसे हुए हैं, क्योंकि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है बॉस, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। और इसलिए भाई पाकिस्तान जैसे भिखारी देश का क्या है, लेकिन हमारे लिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। खैर भिखारी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अगला चैप्टर देखिए। खाड़ी देश में धमाकों के बीच पाकिस्तान में ड्रोन फटने लगे हैं। मुनीर के लिए कौन सा संकट आ गया? पाकिस्तान में लॉकडाउन और धमाकों के बीच शहबाज मुनीर ने नई भीख किससे मांग ली? अब इसका चैप्टर। मिडिल ईस्ट में हो रहे धमाकों के बीच पाकिस्तान में भी धमाके होने लगे। पाकिस्तान को भारत से डर तो लग ही रहा था, लेकिन यहां तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जरा सा छेड़ा, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा है कि उसका दम निकल रहा है। अफगानिस्तान को अपनी ताकत दिखाने वाले पाकिस्तान ने एक दिन पहले एयर स्ट्राइक की थी। काबुल समेत कई शहरों पर हमले किए थे, जिसमें आम नागरिक मारे गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि पाकिस्तान में ऐसा ही धुआं हर जगह से दिख रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन से हमले किए हैं। तालिबान ने कहा था कि इस्लामाबाद से कराची और क्वेटा तक हमले किए जाएंगे, और अब अफगानिस्तान की तरफ से बड़े हमले किए गए। अफगानिस्तान ने तो युद्ध पूरी तरह से शुरू भी नहीं किया है। पाकिस्तान की हालत खराब होनी शुरू हुई क्योंकि ईरान युद्ध के बाद पहले ही पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हुए। इसके बाद शहबाज शरीफ ने अपना कटोरा निकाल लिया, डिमांड लिस्ट लेकर सऊदी अरब पहुंच गए। मुनीर पहले ही ईरान को लेकर सऊदी अरब से सौदा करके बैठा है। अब शहबाज शरीफ उस सौदे पर मुहर लगाने पहुंचे। ईरान को धोखा देने के बाद अफगानिस्तान युद्ध में फंसे शहबाज सऊदी अरब से क्या डील करने वाले हैं वो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी तो दी, लेकिन धमाकेदार युद्ध की शुरुआत अफगानिस्तान ने कर दी। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा है। कई जगह मिलिट्री बेस तबाह हुए हैं, कई जगह ड्रोन से हमला किया गया। अफगानिस्तान ने आज सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में किया, जहां कोहाट मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखा। अफगानिस्तान के अटैक के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने कोहाट में एक किले में बेस बना रखा है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद डंप है। इस बेस का इस्तेमाल डूरंड लाइन पर हथियार पहुंचाने और ऑपरेशनल मदद पहुंचाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान ने आज सिर्फ एक जगह अटैक नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान के ड्रोन डूरंड लाइन पार करके पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस पर गिरे, जिसका वीडियो अफगानिस्तान की सेना ने खुद जारी किया। कोहाट में पाकिस्तान की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर है। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमले के तुरंत बाद इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
अफगानिस्तान और हमले के डर से बाजारों को जबरन बंद करवाया गया। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं पाकिस्तान के क्वेटा से भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक घर पर अफगानिस्तान का ड्रोन आ गिरा। इस हमले में पूरा घर तबाह हो गया जबकि कुछ लोग घायल भी हुए। अफगानिस्तान ने यह हमला तब किया है जब पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने राजधानी काबुल और कंधार में हवाई हमले किए थे। कंधार में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया था। इस दौरान पाकिस्तान ने प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो पर हमला किया था। इस फ्यूल डिपो से सिविलियन विमानों और यूएन के विमानों को भी फ्यूल सप्लाई जाती है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद कई धमाके हुए जिसमें फ्यूल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। कंधार में हुए इस एयर स्ट्राइक में 2 लोग घायल हुए। इधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं कर रखा है। उधर पाकिस्तान ने कटोरे वाली मिसाइल दाग दी। ये मिसाइल जहां गिरती है उसमें ये भीख मांगने के लिए शहबाज शरीफ निकल आते हैं। जंग के बीच इस बार शहबाज शरीफ अपना कटोरा लेकर सऊदी अरब के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि मुनीर को भी पता है कि बिना पैसे के ना जंग लड़ी जा सकती है और ना देश चलाया जा सकता है। इसके बाद कल जेद्दा में शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और आज शहबाज शरीफ एक बार फिर असीम मुनीर को लेकर मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान ने ईरान को लेकर सऊदी अरब से क्या सौदेबाजी की है ये तो नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान किस कदर गिरा हुआ देश है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शहबाज शरीफ भीख मांगने की पूरी लिस्ट लेकर सऊदी अरब पहुंचे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने आर्थिक सहयोग पैकेज के तहत 8 डिमांड रख दी। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखी $5 अरब की जमा राशि को शॉर्ट टर्म से बदलकर 10 साल की लॉन्ग टर्म सुविधा में बदल दे, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो और महंगे विदेशी कर्ज से बचा जा सके। इसके अलावा तेल आपूर्ति की डिफर्ड पेमेंट सुविधा को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की मांग की है।